पिता, आपसे एक निवेदन है। आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। आत्मदर्शन टीवी में आप सभी का हृदय से स्वागत। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में भिन्नता है। आज हम सभी के लिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 19 से 31 तक मनन चिंतन करने का विषय है। इस सुसमाचार में हम अमीर और लाजरुस के दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। इस दृष्टांत से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हम एक अमीर, एक धनी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं और एक कंगाल लाजरुस के बारे में सुनते हैं। हम जानते हैं कि अमीर व्यक्ति मर जाता है और उसी भांति लाजरुस भी मर जाता है। परंतु हमें समझने की आवश्यकता यह है कि मरने के बाद उन दोनों की अवस्था, उनकी स्थिति कैसे होती है। लाजरुस जो स्वर्गदूतों के हाथों द्वारा पिता इब्राहिम की गोद में रखा जाता है, और धनी व्यक्ति अधोलोक की यंत्रणा सहता है। प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि और हमारी दृष्टि में भिन्नता है। हम मानव मनुष्य को उसके धन संपत्ति, उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार उसका मान सम्मान और उसका ईमान रखते हैं, परंतु ईश्वर की दृष्टि कुछ और है। ईश्वर मनुष्यों के हृदय को देखता है और ईश्वर के लिए हर मनुष्य एक जैसा है, चाहे वो कितना भी धनी हो, गरीब हो, कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, परंतु वह ईश्वर का प्रेमी बेटा और बेटी है। और इसलिए आज का यह सुसमाचार हमें बतलाता है कि हमारे जीवन की अंतिम स्थिति में हमें भी इस व्यक्ति की भांति, चाहे स्वर्गदूतों के हाथों ईश्वर के स्वर्ग राज्य में स्थान, या फिर उस धनी व्यक्ति के समान अधोलोक में यंत्रणा सहनी पड़ सकती है। साथ ही हमारे लिए एक गौर करने का विषय यह है कि जब यह धनी व्यक्ति अधोलोक की यंत्रणा सहता है, उसे यह बात एहसास होता है, इस बात को वह अनुभव करता है कि उसके और भी भाई हैं, और इसलिए वह पिता इब्राहिम से निवेदन करता है कि वह लाजरुस को भेजे और उसके जो अन्य भाई हैं वो उसी दृष्टि में उसके समान ऐसी यंत्रणा न सहे, परंतु ईश्वर के स्वर्ग राज्य में, ईश्वर की परम शांति में अमरता का जीवन पाए। प्यारे भाई और बहनों, आज यह सुसमाचार इस धनी व्यक्ति के द्वारा हम सभी को समझाता है कि जिस प्रकार से इब्राहिम उससे कहता है कि वे उनकी बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास नबियों की पुस्तकें हैं, परंतु वे उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस प्रकार का वार्तालाप इन दोनों के बीच होता है, परंतु यह धनी व्यक्ति यह कहता है कि मुर्दों में से कोई उनके पास जाएगा तो वह उनकी सुनेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सभी के लिए जीवित प्रभु, एक जीवित ईश्वर है जो सदैव हमारे साथ है, और इसलिए आज पुनः वह ईश्वर इस वाणी के द्वारा हम सब से बोल रहे हैं, हमारे पास उस आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। आज हमें भी यह समझना है और प्रभु की वाणी को सुनकर जीवन की इस यात्रा में हर मनुष्य को हम ईश्वर की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। चाहे वह मानवीय सामाजिक दृष्टि में अलग अलग भिन्नता रख सकता है, परंतु हम मानव को मानवीय भाव से, जिस प्रकार से ईश्वर ने सभी मानव को अपने प्रतिरूप बनाया है, हम इस प्रकार का व्यवहार
इस प्रकार का स्वभाव रखें ताकि हम इस धनी व्यक्ति के जैसा नहीं, परंतु लाजरुस के अच्छे आव भाव या फिर उस दरिद्रता में भी उसने अपने जीवन में एक सच्चे मानव का सम्मान और मानवता का जीवन हमें बतलाया। उसी भांति हम भी हमारे जीवन में एक अच्छे मानव का रूप दूसरों को देने का प्रयास करें और इस तरह से हम ईश्वर की दृष्टि में सदैव मूल्यवान, महत्व और कृपा पात्र बने रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।